नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे MA MSc रिसर्च मेथडोलॉजी जो पेपर होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। तो मैं ये यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम के लिए, आप उनको रट के चले जाना, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर अपन बात करते हैं कि MA में तो ये हिंदी में आएगा और MSc में इंग्लिश भाषा में आएगा। दोनों भाषाओं से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तो आप साथ साथ क्वेश्चन लिखते चलना। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे, आप उनको अच्छे तरीके से साथ साथ लिखते चलो और रट लेना उनको, ठीक है। यूनिट फर्स्ट MA MSc दोनों में रहने वाला है रिसर्च मेथडोलॉजी, है ना, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश भाषा है वो सिर्फ MSc वाले बच्चों के लिए, MA वाले बच्चों के लिए ये हिंदी भाषा में पेपर आएगा, तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हो। हाइपोथेसिस थ्योरी। सेकंड क्वेश्चन है सैंपलिंग। जो वर्ड्स में लिख रहा हूं इनका आपको विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंपल सर्वे। ओके, MA वाले बच्चे लिखेंगे परिकल्पना, सिद्धांत। सैंपलिंग का मतलब होता है नमूना एंड सैंपल सर्वे का मतलब होता है नमूना सर्वेक्षण, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे नेचर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। वैज्ञानिक अन्वेषण, या इसको बोल सकते हैं अनुसंधान की प्रकृति। लिखो दोनों क्वेश्चन को फटाफट। यूनिट वाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं, इस पे हाइपोथेसिस को आप अच्छे तरीके से याद कर जाना, सारे पॉइंट्स पढ़ी जाना हाइपोथेसिस थ्योरी के। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 3 नंबर है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। बहुविषय के दृष्टिकोण अंतः विषयक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपको अगर किसी भी विश्वविद्यालय की नोट्स वगैरह चाहिए या आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल है जूनियर एजुकेशन। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को सबको ज्वाइन करना है। इस पे सारी अपडेट वगैरह सब कुछ आपको इसी पे मिलेगा। और जैसे मैं यहाँ वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसको लिंक भी सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है जूनियर एजुकेशन को, तो आप जूनियर एजुकेशन पे तो इसको ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है इंडक्शन एंड डिडक्शन एंड स्कोप, ठीक है, ऑफ। इसमें सेकंड क्वेश्चन है साइंटिफिक मेथड। इंडक्शन यानी आगमन है, निगमन है
ये हो गया इस क्वेश्चन का मतलब है वैज्ञानिक पद्धति का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, लिखो फटाफट, आप लोग लिख लीजिए इसको। जो मैंने आपको बताया ना, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। अब अपन बात करेंगे यूनिट सेकंड की, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, और जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया उसको ज्वाइन कर लेना। यूनिट सेकंड है, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा रिसर्च डिजाइन शेड्यूल। जहां पे कोमा लगता है ना, उसके अलावा दूसरा पॉइंट ध्यान देखना, जहां मैं कोमा लगा रहा हूं उसके बाद जो लिख रहा हूं वो अगला पॉइंट है, तो उसमें इसको मिक्स मत कर देना आप लोग। शेड्यूल मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इसका होगा रिसर्च डिजाइन का मतलब है अनुसंधान रूपरेखा। अगले क्वेश्चन का मतलब है प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की अनुसूची पद्धति। सेकंड है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। एक्सप्लेन करना अपन को एंड इनके सोर्सेज, इनके जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा उसके डेफिनेशंस वो क्या होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इनके सोर्स क्या है, इनके स्रोत क्या है वो आपको ध्यान में रखने हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक, एमए वाले बच्चे समझ जाएंगे, प्राथमिक तथा द्वितीयक डाटा, और जो जो डाटा को मतलब आंकड़े बोलते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक जो डाटा है एंड उनके स्रोत क्या है वो। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है एक्सप्लेन द एसेंटियल्स गुड रिसर्च डिजाइन एंड इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च डिजाइन। अच्छे अनुसंधान डिजाइन के आवश्यक तत्व एवं अनुसंधान डिजाइन में शामिल महत्वपूर्ण चरण समझाइए। लिखो मित्रों फटाफट, आप लोग लिख लीजिए जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। दो यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो अगले यूनिट पे चलते हैं। टोटल 4 यूनिट रहेगी, अपन थर्ड यूनिट पे चलते हैं। यूनिट थर्ड, इसमें एक है एडिटिंग एंड टेबुलेशन। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना आप लोग इसको। संपादन, सारणीकरण,
ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डिस्कस about the analysis of data, आंकड़ों की व्याख्या करें, आंकड़ों का विश्लेषण करें, अगला है थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट। ठीक है, टिप्पणी करनी है। टिप्पणी पे किस पे? पहला है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है बाइबिलियोग्राफी, फुटनोट से, एंड लास्ट है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन को बोलेंगे वर्गीकरण, बाइबिलियोग्राफी को बोलेंगे संदर्भ सूची, नेक्स्ट है फुटनोट। ठीक है, फुटनोट्स हो गया, फिर लास्ट है प्रलेखन। टिप्पणी में लास्ट है प्रलेखन। लिख लिया आप लोग, जो क्वेश्चन मैंने बताए उनको ही रटना है। लिखो फटाफट। थोड़ी सी तबीयत खराब है लेकिन वॉइस क्लियर आ रही होगी। वैसे भी आप लोग लिख लीजिए जो बता रहा हूं। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने, 4 नंबर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन में शामिल सिद्धांत एवं चरण समझाइए। ठीक है मित्रों, लिखो। थर्ड यूनिट पे कंप्लीट है। इसके बाद एक यूनिट और है, तो आप फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स वगैरह और सारी अपडेट्स मिलती रहें जैसे जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि जैसे आपका नेक्स्ट पेपर होगा तो हम लोग अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा डायरेक्ट। थोड़ी सी तबीयत खराब है लेकिन मुझे लग रहा है कि वॉइस तो क्लियर होगी। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपका मेन मकसद होना चाहिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको आप अच्छी तरीके से रटो, वही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ये आपके सिलेबस से बाहर नहीं, पूरा आपके सिलेबस को कवर किया हुआ है। तो उस तरीके से इसको तैयार कीजिए, जो एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको लिखिए साथ साथ और हर एक बच्चे तक शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए जो MA MSc में है। ठीक है, दोनों के लिए रहने वाला है पेपर, क्योंकि ये MA में भी आता है, MSc में भी जुड़ा है इस बार, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पहला है सेंट्रल टेंडेंसी। MSc वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे और MA वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना। केंद्रीय प्रवृत्ति,
सेकंड है टेस्टिंग है ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, सरल एवं बहु सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध। अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस सब्जेक्ट का आप लोगों का, ये हो गया। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स, प्रवृत्तियों का मापन। तो मित्रों, मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए जो आप लोगों के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इनको जो हर यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन बताए, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंचाइए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। जैसे इस यूनिट में हम लोगों ने बात की है केंद्रीय प्रवृत्ति, परिकल्पनाओं का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन जो सरल एवं बहु सहसंबंध, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स, प्रवृत्तियों का जो मापन है, ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में छपने वाला है इस बार। तो आप लोग इसको तैयार कीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। और हर एक बच्चे तक ये वीडियो शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का एक ही रीजन है कि जैसे मैं अगला पेपर अपलोड करूंगा तो आप सभी तक वो वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।